So good evening everyone, my name is Aman Sharma and welcome back to our channel Foundation Classes. So students, लास्ट लेक्चर में हमने एक सिलेबस का ओवरव्यू लिया था कि हमें किन किन चैप्टर्स के साथ किन किन टॉपिक्स के साथ हमारी क्लास 10 केमिस्ट्री में डील करना है, किस सीक्वेंस में हमें इन चैप्टर्स को पढ़ना है और किन किन टॉपिक्स की हमें एक डिटेल स्टडी करनी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि चेंज क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज होता क्या है, ठीक है, तो सबका एक आंसर होता है कि सर चेंज मतलब डिफाइन कैसे करें। चेंज हम ये कह सकते हैं कि हाँ सर चेंज, कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हमें दिख रहा है कि चेंज हो रहा है पर डिफाइन कैसे करें। तो डिफाइन हम सिंपली कर सकते हैं कि कोई भी अगर एक चीज़ है वो चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या कि जो वो पहले ही थी उससे अब वो क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करूं तो एक छोटा सा बच्चा मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसे तब चलना नहीं आता है, ठीक है, उसे बोलना नहीं आता है, यहाँ तक कि वो खुद के सपोर्ट से खड़ा भी नहीं हो सकता और यहाँ तक कि उसकी जो आंखें हैं वो भी किसी एक पॉइंट पर स्टेबल नहीं हो पाती है। पर धीरे धीरे वो चलना सीखता है, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, धीरे धीरे उसकी आंखें स्टेबल होना स्टार्ट होती है, वो पहचानना शुरू करता है। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले वो एक ऐसा बच्चा था जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो किसी बिना किसी सपोर्ट के खड़ा नहीं हो पा रहा था, ठीक है, वो आंखें की स्टेबल नहीं हो पा रही थी, वो किसी को पहचान नहीं सकता था, वो बता नहीं सकता था। पर अब क्या हो गया, एक चेंज आ गया है, मतलब वो क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब वो सब समझ सकता है, जो भी उसको एक्सप्रेस करना है वो सब बता सकता है, ठीक है, और उसकी आंखें स्टेबल हो रही है, खुद चल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं चेंज को डिस्क्राइब करूं तो चेंज क्या होता है कि कोई भी चीज जो पहले थी अब वो डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली चेंज होता है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग जब जिम जाना स्टार्ट करते हैं हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। या कभी हम किसी इंसान से काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आप में कुछ चेंज नज़र आ रहा है, आप मतलब थोड़ा सा एक मतलब लुक्स वाइज देख लें या पर्सनैलिटी वाइज देख लें या किसी भी चीज़ की वजह से। तो बेसिकली चेंज का मतलब क्या हुआ, जो आप पहले थे उससे आप डिफरेंट बन चुके हो, ठीक है। अब जैसे हम देखें तो अगर हमें इसके पास में हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए हमारे पास में पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज, तो चेंज को हम कितने सिंपल से कितने आराम से समझा सकते हैं, है ना। जो पहला पॉइंट होगा, ठीक है, एक क्या होती है बच्चों, आंसर लिखने की भी एक आर्ट होता है, एक कला होती है, ठीक है। अगर आप आंसर को बहुत अच्छे से, बहुत मतलब कम वर्ड्स में और बहुत अच्छे से समझा रहे हो, ठीक है, तो आपको नंबर अपने आप टीचर देगा, अपने आप उसे इच्छा होगी कि नहीं वो आपको नंबर दे। पर अब आप आंसर में बहुत सारा कचरा मिक्स कर रहे हो, काफ़ी सारे वर्ड्स लिख रहे हो, जो वर्ड लिमिट दी होती है क्वेश्चन के ऊपर जब लिखा होता है कि आपको 50 to 60 वर्ड्स और 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है, जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उस हिसाब से। बट आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, आपको नहीं पता है, कुछ भी आप लिख रहे हो, तो उसमें टीचर नंबर नहीं देगा। आपकी जो टीचर को चाहिए, जो मेन जो मतलब ऑन पॉइंट जो आंसर है, जो उसने पूछा है वही चीज़, ठीक है। तो बेसिकली अगर जैसे आपको पूछ ले कि चेंज होता क्या है, तो हमारे पास में हमने पढ़ा है या हमें पता है, ठीक है, बेसिकली हमें पता है, हमने पढ़ा नहीं, हमें पता है क्या कि चेंज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज क्या होता है बच्चों, हमारे पास में प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है। जो भी हमारे पास में यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली एक चेंज में होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसे तेजस्वी बच्चे होंगे जिनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये पैन है, ये पैन की कैप है, या कोई भी सर मान लीजिए वुडन ब्लॉक भी है, या कोई भी एक सिंपल सी कोई भी चीज़ है सर, वो मेरे रूम में रखी हुई है सर, मैंने उसे हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ तक कि मैंने उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं करी है, तो सर फिर वो चेंज में कैसे है। देखो बच्चों समझो, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, चेंजेस है। तो जिस एनवायरनमेंट में हम हैं उसी एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें भी तो हैं, तो इनके भी तो आसपास जो सराउंडिंग है, इनका भी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कभी नहीं कह सकते कि सर हाँ हम सब चीज़ें जितनी भी हमारे आसपास से लिविंग थिंग्स है वो चेंजिंग कंडीशन में है या जितनी भी है, पर सर जैसे छोटी छोटी चीज़ें ही चेंज में नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी जो चीज़ हमारे पास में यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली एक चेंज में क्या होती है, होती रहती है, ठीक है। चेंज अंडरगोज अ सर्टेन चेंज कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली, ठीक है। जितनी भी हमारे पास में जो चीज़ें हैं वो हमारे पास में यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का एक नियम है, जो भी चीज़ यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो चेंज होगी ही होगी, और चेंज कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली होती रहेगी, ठीक है बच्चों। अब जो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी, आप वो बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत इजी सी डेफिनेशन है। वो क्या कहती है डेफिनेशन कि
चेंज इज एन एक्ट। क्या है? एक्ट है, या मैं बोल लूं प्रोसेस है। चेंज इज एन एक्ट और प्रोसेस थ्रू विच समथिंग। मेरे साथ में अब जब मैं बोलूं ये डेफिनेशन तो आप रिपीट करते रहिए, उससे क्या होगा आपको खुद को भी याद होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा कि चेंज इज द एक्ट और प्रोसेस थ्रू विच समथिंग becomes different of its previous self। जो वो पहले थी अब वो क्या हो चुकी है, उसकी डिफरेंट हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है। तो ये क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास में किसकी बच्चों? चेंज की। तो हमारे पास में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, समझिए अगर हमारे पास में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो हम कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज। चेंज इज बेसिकली अ लॉ ऑफ नेचर and change can be defined as a act or process through which something becomes different of itself। तो ये बात हो गई चेंज की। चेंज का मतलब हम क्या समझे, फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो चीज पहले थी अब वो उससे डिफरेंट हो चुकी है। तो चेंज के बारे में हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, अब जैसे हम हमारे डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन देखें तो डेली लाइफ में क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, उठने से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम उठते हैं बच्चों तो जब हम चाय पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं, बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे जो गर्म पानी पीते हैं, ठीक है, चाय जो लोग पीते हैं, मैं सबको मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि जब हम चाय पीते हैं तो हमें एक भाप दिखती है गर्म गर्म उस पर से निकलती हुई। ठीक है, तो वहाँ क्या हो रहा है, जो वाटर है वो वाटर वेपर में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है। वाटर लिक्विड फॉर्म से वाटर वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हमारी मम्मी हमारे लिए नाश्ता बनाती है तो उस टाइप पे वेजिटेबल्स को चॉप करती है, तो वो भी क्या है, वो भी तो चेंज है। पहले हमारे पास में एक वेजिटेबल थी, हमने उसे चॉप करा और अब वो क्या हो गई, उसके पीसेस में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। तो पहले वो क्या थी, अब वो क्या है। ठीक है, तो क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है जो वो पहले थी उससे। तो यहाँ पर भी हमने चेंज देखा बच्चों। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी मम्मी उसमें छोंक लगाती है, मतलब जो सब्जियां होती है, ठीक है, उनको जब छोंकती है अच्छे से, मतलब फूड को कुक करती है। इन शॉर्ट में क्या बोलने वाला हूँ, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, कुकिंग ऑफ फूड। तो ये भी तो क्या है, एक चेंज है। हमारे पास में जो कच्ची सब्जियां थी, अब जिसको हम डायरेक्टली नहीं खा सकते थे, आप खा सकते हैं, बहुत से लोग खाते हैं, ठीक है, पर डायरेक्टली अब खा लेते हम। ठीक है, हमने क्या करा, उसे कुक करा। ठीक है, कुक करके वो क्या हो गई, वो सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं जो हमें चाहिए, वो सब मिक्स हो गए हैं सभी वेजिटेबल्स की जो हमने चॉप करके उसमें मिक्स करी है। तो वो भी तो क्या है, एक चेंज है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखें तो हमारी डेली रूटीन में, हमारी डेली जो हमारे पास में रूटीन है उसमें तो हम देखें कितनी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, कितनी चीज़ें हम, कितने चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। रात हो रही है, दिन हो रही है, ठीक है, हमारा जो साल चेंज हो रहा है। तो जैसे मैं भी बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, अभी लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब क्या है, चेंजेस ही तो है। धीरे धीरे टाइम निकल रहा है और उसी के साथ में कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज आता जा रहा है। तो इनके बेसिस पे, इन सब जो कंसिडरेशन है, जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी है, इनके बेसिस पे हम चेंज को क्लासीफाई करते हैं बच्चों। और बेसिकली चेंज हमारे पास में 6 तरीके के होते हैं। पहला जो है वो है स्लो चेंज, सेकंड जो है वो है फास्ट चेंज, थर्ड है वो है रिवर्सिबल, फोर्थ है इरिवर्सिबल, फिफ्थ है फिजिकल एंड सिक्स्थ है केमिकल। तो अब जैसे स्लो, फास्ट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, इजीली, बहुत इजीली हमें पता चल रहा है कि सर स्लो चेंज क्या, जो कि धीरे 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 कोई भी चेंज हो रहा हो, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, या किसी भी ह्यूमन बीइंग का बढ़ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, है ना, हम देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हम देख लें। ठीक है, या हम देख लें कि जैसे प्लांट जो है हमारे पास में, उसकी जो धीरे 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 ग्रोथ हो रही है। तो ये सब क्या है, स्लो चेंज, एक टाइम ले रहे हैं, साथ में क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल हम डेली लाइफ के देखें तो जो हमारी मम्मा होती हैं वो दही जो बनाती है, ठीक है, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी क्या है हमारे पास में, एक स्लो चेंज है। क्या आपने दूध में जैसे ही दही डाला, ठीक है, जो हम डालते हैं, जिसको हम हिंदी में हमारे राजस्थान साइड में उसे जावन, जावन कहते हैं, जावन जो डालते हैं, ठीक है, तो डाला तो क्या इंस्टेंटली फटाफट से आपको दही मिला, नहीं। ठीक है, उसमें को टाइम लगा, 1 दिन लगा, उसके बाद वो दही में कन्वर्ट हुआ, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास में, स्लो चेंजेस है बच्चों। ठीक है, फास्ट चेंज की अगर मैं बात करूं तो फास्ट चेंज की देखो, अभी जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइस, ठीक है, ये ब्लिंक हो रही है मेरी आइस, ठीक है, फास्ट चेंज है। ठीक है, मैं देखूं रबर बैंड को मैं स्ट्रेच करूं तो वो भी क्या है, फास्ट चेंज है। ठीक है, मैंने क्या करा कि हमारे पास में क्या है, एक खाली बॉटल है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये इसको क्रश कर दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे से क्रश कर, ये
तो ये क्या है, हमारे पास है फास्ट चेंज। जैसे ही मैं इसमें कुछ भी चीज चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फटाक से हो रहा है, इंस्टेंटली हो रहा है। तो ये सब कैसे चेंजेस होते हैं, ये सब फास्ट चेंजेस होते हैं। और एग्जांपल हम देखें तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब जब फटता है तो वो क्या है, फास्ट चेंजेस है। थोड़ी कि आपने आग उसमें बत्ती लगाई, मतलब जो सॉरी वो जो बत्ती में जैसे आग लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक दिन बाद फटे कि नहीं थोड़ा रुको मैं स्लो चेंज हूँ, मैं नहीं, इंस्टेंटली फटता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फास्ट चेंजेस है, ठीक है। मैं एक बलून लूँ, बलून को मैं ऐसे फुलाऊं, तो बलून जब मैं फुला रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे एक दिन लग रहा हो, 2 दिन लग रहे हो उसे कंप्लीट ऐसे फुलाने में, जैसे फूक मारो, नहीं, वो क्या है, इंस्टेंटली होता है। तो ये सब चेंजेस क्या होते हैं बच्चों, फास्ट चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इन्हें लिख लेते हैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं ना, एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप इतना लिख सकते हैं, और अगर आपने नहीं लिखा हुआ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं यही आपको बोलूंगा कि आप साथ के साथ लिखते रहें, पर अगर नहीं लिख पाते हैं, भूल जाते हैं, या आप स्किप हो रहा है आपसे कहीं ना कहीं, तो आप चिंता नहीं करिए। हमारे पास में जितनी भी पीडीएफ्स है इन सब नोट्स की, कंप्लीट नोट्स मेरे पास में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, तो आप मुझे वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल मतलब ऐसा होता है कि फिर नंबर सेव नहीं होता है, एंड वो फिर अगर काफ़ी कॉल्स ऐसे हम कह लें कि क्रॉस कनेक्ट हो जाता है तो काफ़ी थोड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, है ना, हाय मैसेज करके, एंड आप मुझे अपना नाम और आपको जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, वैसे मैं कंप्लीट साथ के साथ नोट्स अपडेट करता रहूँगा, पर जो चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं देख लेता हूँ कि हमने चेंज के बारे में तो पढ़ा, अब हम देखेंगे बच्चों किसके बारे में, टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस हमने देखे कितने तरीके के होते हैं हमारे पास में। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ चेंजेस। किन की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो बेसिकली हमारे पास में 6 तरीके के टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है हमारे पास में वो है स्लो चेंज। क्या है बच्चों हमारे पास में, वो है स्लो चेंज। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास में बच्चों फास्ट चेंज। कैसा चेंज है, फास्ट चेंज। अगर मैं थर्ड की बात करूं बच्चों तो हमारे पास में कैसा चेंज आता है, रिवर्सिबल चेंज। कौन सा चेंज है हमारे पास में बच्चों, ये रिवर्सिबल चेंज। 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं वीडियो, 2 मिनट के लिए, सॉरी वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो इसलिए पॉज करना पड़ा। ओके, तो हमने कहां तक देखा, रिवर्सिबल चेंज, है ना। हमने देखा बच्चों क्या, स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज। फोर्थ जो होता है वो होता है हमारे पास में इररिवर्सिबल चेंज, इररिवर्सिबल चेंज, ठीक है। फिफ्थ जो होता है वो है हमारे पास में फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। एंड सिक्स्थ वाला जो है वो है हमारे पास में केमिकल चेंज। कौन सा है बच्चों, केमिकल चेंज। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा ये डिक्लाइन में चला जाता है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट मेरे पास में इसके प्रॉपर नोट्स अवेलेबल है। मतलब बोर्ड पे लिखने की मुझे प्रैक्टिस नहीं है, बट मेरे पास में इसके प्रॉपर नोट्स अवेलेबल है, तो जब भी आपको चाहिए हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या कवर करा, स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। तो स्लो चेंज में सिंपली हमने क्या बोला, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हो रहे हो। फास्ट चेंज जो कि इंस्टेंटली हो गए हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल चेंज की। तो रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं बच्चों, वो चेंजेस जो कि रिवर्स किए जा सके, जो कि रिवर्स हमारे पास में किए जा सकते हैं। तो उन तरीके के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या हो गए, इरिवर्सिबल चेंजेस इसका जस्ट ऑपोजिट, जो कि हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस तरीके के चेंजेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। अब देखो सर, रिवर्सिबल चेंज, आप जैसे आपने स्लो चेंज के एग्जांपल दिए, फास्ट चेंज के एग्जांपल दिए, तो रिवर्सिबल चेंज क्या, रिवर्सिबल चेंज बच्चों जैसे हमारे पास में कुछ टर्म्स है, वो है जैसे कि फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, मेल्टिंग। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है बच्चों, और रिवर्सिबल से इसका क्या कनेक्शन है वो समझाइए सर। देखो वाटर है, ठीक है, वाटर को मैंने क्या करा, इवेपोरेट करा। क्या करा, इवेपोरेट करा। इवेपोरेट करके जब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो मैंने उसको क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। तो कंडेंस करते ही वही वाटर वेपर्स वापस मेरे पास में किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इट मींस रिवर्सिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। और ये चीज अब आगे जाके जब आप फर्दर हायर स्टडीज में जाओगे वहां समझोगे बच्चों। मैं भी आपको बताता हूँ कि हमारे अभी जैसे हमने रिवर्सिबल इसे कंसिडर करा कि इसको वाटर वाले जो एग्जांपल है, पर हमारे यूनिवर्स में कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कंप्लीटली रिवर्सिबल हो। मैं रिपीट करता हूं, कंप्लीटली रिवर्सिबल हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सटेंट में हमारे पास में जो चीजें हैं वो रिवर्स नहीं हो पाती है। इसके बारे में आप आगे जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहां फर्दर जब आप
उनके साथ में डील करेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए समझ लो इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल चेंज कंसिडर कर रहे हैं। पर जब हम इसकी डीप स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई भी जो चेंज है हमारे यूनिवर्स में वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बात करी, जैसे इवेपोरेशन हुआ, देन कंडेंसेशन हुआ, वापस उसमें कन्वर्ट होगी। मैंने फ्रीज कर दिया टेम्परेचर कम करके, तो क्या हो गया, वो आइस में कन्वर्ट हो गया। आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करा मैंने, ठीक है, तो वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो गई, हमारे पास में कन्वर्ट हो गई किसमें, वाटर में, ठीक है। तो ये आपस में क्रॉस कनेक्टेड है या नहीं है, क्रॉस कनेक्टेड है और रिवर्सिबल भी है, ठीक है। तो जिस भी टर्म्स, जिस भी चेंजेस के सामने क्या आ जाए, मेल्टिंग, ठीक है, इवेपोरेशन, ओके, एंड हम आगे देखें तो कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, जिन भी चेंजेस के सामने अगर आपके पास में ये टर्म्स आ जाए और आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हों, ठीक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और कोई भी 2 डिफरेंट, तो आपको क्या चूज करना है, आपको यही चूज करना है रिवर्सिबल, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, ऑन एन एक कंसिडरेशन, एक पूरे कंसिडरेशन के हिसाब से देखें तो क्या है, ये रिवर्सिबल चेंजेस है। अच्छा सर, रिवर्सिबल की बात हो गई, इरिवर्सिबल चेंजेस क्या, इरिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस जिनको रिवर्स नहीं किया जा सके। मैंने जो दूध है उससे दही बना लिया है, उस दही से मैं वापस दूध बना सकता हूं क्या, नहीं। मेरा जो दूध है वो फट चुका है, क्या उस फटे हुए दूध से मैं चाय बना सकता हूँ, या दूध के जो जिस रीजन की वजह से हम दूध पीते हैं, हमारे विटामिन, प्रोटीन है, जिस चीज के भी लियो, बायो में आप फर्दर पढ़ेंगे, तो क्या वो मैं वापस से ले सकता हूं कि नहीं। अब वो चेंज हो चुका है, वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकता जो पहले वो था। तो इस तरीके के चेंजेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, ठीक है। मैं बात कर लूं रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या, रस्ट लग चुका है, रस्ट लग चुका है। अब आप उस रस्ट को, मतलब ऐसे रिवर्सिबल तो नहीं है ना, जो आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके, क्या आप उसको वापस से आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जो खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो चुका है, क्या वो चीज वापस से, ठीक है, बड़ी अजीब सा मुझे भी लगा ऐसे करने में, ठीक है, पर क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल, नहीं हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस बच्चों क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस, जो कि रिवर्स नहीं किए जा सके, ठीक है। इनके बहुत अच्छे एग्जांपल्स, बहुत डिटेल्ड एग्जांपल्स मैंने अपने नोट्स में कवर करे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं बोर्ड का इसलिए कम यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास में नोट्स अवेलेबल है बहुत अच्छे से, और ये थोड़ा सा ये जो डिक्लाइन वे में जा रहा है, ये हो जाता है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है अभी हम सीख रहे हैं पढ़ाना, पर हमारे पास में कंटेंट जो है वो बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ की निश्चिंत रहिए कि आपके पास में कि सर हम कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कोई कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं रहा, मेरे पास में पीडीएफ्स अवेलेबल है। आप क्या कीजिएगा, जब ये लेक्चर देखें तो उसके बाद में उस पीडीएफ को खोलिए और बस पढ़िए। आपने लेक्चर कंप्लीट करा, बस देख लीजिए इस लेक्चर को, पीडीएफ को आप पढ़िए, आपकी हर एक चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर आपकी हर एक चीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहां तक क्या क्या कवर करा, स्लो चेंज, फास्ट चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज। अब आते हैं मेन चेंजेस के, जिनके साथ हमें डील करना है, वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये 2 जो चेंज है बच्चों, इनके साथ हमें हमारी ये जो चैप्टर है, हमारी जो केमिस्ट्री है, ये जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमें इनके साथ क्या करना है, डील करना है, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज बहुत मतलब काफी बच्चों का इतना कंफ्यूजन रहता है। जैसे पहले तो वो समझ लेते हैं, अगर एग्जांपल से उन्हें समझा देते हैं तो वो समझ लेते हैं, पर मान लीजिए घुमा के कोई भी एक एग्जांपल आ जाता है तो वो बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा, आप एक बार देखिएगा कि एक एक पॉइंट को मैं कंपेयर करके, जैसे प्रॉपर्टीज मैंने लिखी, फिर मैं उन्हीं के एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल, एक केमिकल चेंज का एग्जांपल, और दोनों प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके बताऊंगा क्या ऐसा इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इट मींस ये होगा, कैसे ऐसा इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट मींस नहीं हो रहा है तो ये ऐसा होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें आइए तो हम डील करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज के साथ। आई होप इतना आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो कोई टेंशन नहीं, हमारे पास में नोट्स अवेलेबल है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। और लास्ट लेक्चर में ऐसा हुआ था कि कुछ डिस्टर्बेंस हमारे पास में आई थी बीच में किसी पॉइंट पर, तो थोड़ा सा चलता है, ठीक है। रिसोर्सेज जो कहते हैं अपने पास में वो अवेलेबल नहीं है अच्छे से, पर कोई बात नहीं, ठीक है। मोटिवेशन होनी चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जैसे काफ़ी बच्चों से, जैसे मैं पहले ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था, तो मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है कि सर ऐसा होता है कि हमारे पास प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फ़ोन नहीं है खुद का, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये सब तो क्या होता है, ये बेसिकली एक्सक्यूजेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास में ये फ़ोन है, ठीक है, जिसमें रिचार्ज भी नहीं, और ये भी यहाँ से थोड़ा सा टूटा और ये भी किसी और का है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब तो एक तरीके से डिस्टर्बेंस है, ये सब एक्सक्यूजेज हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ, ठीक है। अभी जैसे ये जो फर्स्ट लेक्चर मेरा कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद में जैसे मैंने जब जेन्युइन रिव्यूज़ मांगे लोगों से, तो मुझे बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली कि साउंड क्वालिटी नहीं है, वीडियो क्वालिटी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बात ये है कि आपको सब लोग बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट अब आपकी लाइफ है, आप पर डिपेंड करता है, आपके पास जितनी चीज़ें अवेलेबल है आप उनसे कितना अच्छा बना सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे सब चीज़ें सही हो जाती है। तो प्लीज़ ये एक्सक्यूजेज ना दें, सब चीज़ें अवेलेबल है, सब कंटेंट अवेलेबल है, बस आपको एक ढूंढने की, आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, ढूंढने का एक, हम कहते हैं ना, एक अंदर से जज्बा होना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो आप सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे थे क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बीच बीच में थोड़ी सी ऐसे बातें कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे थे बच्चों फिजिकल एंड केमिकल चेंज, किसकी बात कर रहे हैं हम, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास में एक बॉटल है, खाली बॉटल है, ठीक है। ये मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने दी थी जिसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक है, शौर्य नाम है उसका। तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए वो दे करेगा कि नहीं सर आप इससे करिएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जब मैंने इसे क्रश कर दिया, ये मैंने इसे क्रश करा, ठीक है, ये कंप्लीटली मैंने इसे क्रश कर दिया, तो पहले ये क्या थी, बोतल, ठीक है। अब ये क्या हो रही है बच्चों, ये क्रश हो चुकी है, मतलब ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई है। पर इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, क्या ये क्रश होने के बाद कोई और सब्सटेंस बनी, नहीं। क्या इसमें कोई एनर्जी इवॉल्व हुई, नहीं। क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं, ठीक है। क्या आपने भाई देखा कि मैंने जब बॉटल को क्रश करा तो ये कैन बन गई मेरे पास में, नहीं, ये सिर्फ बॉटल थी, पहले भी बॉटल थी, अभी भी ये क्या हो गई है बच्चों हमारे पास में बॉटल ही है, ठीक है। तो कोई चेंज आ रहा है, नहीं। कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। पर अगर मैं बच्चों बात करूं आपसे, मैं बात करूं कि मैं आपको ये बोल देता हूं कि आप दूध लाइए और समर सीजन के टाइम पर, किस पे बच्चों, समर सीजन के टाइम पर आप क्या करिए, उसको आप उसको रख दीजिए, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा, हाँ आप रख दो, ठीक है, 2 मिनट। वो थोड़ा से बच्चा आया था, उसका बर्थडे है तो वो चॉकलेट देने के लिए आया था, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि मैं क्या समझा रहा था, लिंक टूट रहा था यार, सॉरी। तो केमिकल चेंज की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो दूध है, आप दूध लाए और जो समर जब सीजन आपका चल रहा है तो उस टाइम आप बाहर रख दो, ठीक है, आप उसको रख दो बाहर, है ना, आप लाए बाहर रख दो। और जब आप उसको देखोगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि दूध जो है वो फट चुका है, ठीक है, इट विल बिकम सॉर, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, ठीक है। ये सब कुछ जो एग्जांपल्स है ना हमारे पास में, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी 4-5 चीजें, तो ये हमारे पास में एनसीईआरटी की बुक्स में हमें सिचुएशंस दी हुई है, उन्होंने बोला है कि आप इनसे समझिए। तो पहला हमें दिया हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एक्सपोज्ड, when the milk is left at room temperature during summer season, ठीक है। समर सीजन के टाइम पर आप क्या करिए, जो मिल्क है आप उसको रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे, तो दूध फट जाएगा, ठीक है। अब फट क्यों जाएगा सर, फट इसलिए जाएगा बच्चों, अभी के लिए समझो, है ना, अभी मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अभी के लिए समझो। उसमें क्या होगा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हमारे पास में क्या होगा, माइक्रोब्स क्या होंगे हमारे पास में प्रोड्यूस होंगे, और वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू जो लैक्टोज है, अब लैक्टोज क्या होती है, किसी भी मिल्क के प्रोडक्ट में या मिल्क में जो नेचुरल शुगर होती है उसे वो लैक्टिक एसिड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वजह से हमारे पास में क्या होता है, जो हमारा दूध है वो फट जाता है और उसमें से हमारे पास में सौर, एक खट्टी वाली जो स्मेल हमारे पास में आने लगती है, और आप देखते हैं कि अपने आप एक लेयर ऊपर से आ जाती है, आपको इजीली पता लग जाएगा कि दूध फट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें एक ऑब्जर्वेशन या हम कह लें सिचुएशन दी हुई थी, उसमें क्या हुआ था, कहा हुआ था कि व्हाट हैपन व्हेन द आयरन आर्टिकल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या हो जब कोई भी आयरन आर्टिकल है, ठीक है, लोहे की कोई चीज है, आप उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब क्या, जो मॉइस्चर जिसमें ज्यादा कंटेंट होता है, ऐसा एनवायरमेंट या ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर क्या है, वाटर वेपर, ठीक है, या मैं सिंपल से बोल लूं उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या होगा, तो उस टाइम पर भी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस किस के बीच में होती है, अभी के लिए समझो, अभी मुझे पता है आपको ऑक्सीडेशन का मतलब नहीं आ रहा होगा समझ में, पर अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए समझो, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करती है, आयरन, ठीक है, और हमारे पास में जो वाटर है और जो हमारे पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये तीनों रिएक्ट करते हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हमारे पास में क्या होती है, रस्ट का जमना, या हम कह लें रस्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस वाले में भी क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड उसमें दिया हुआ था फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन क्या होता है, सिंपल सा इन शॉर्ट बता रहा हूं हिंदी में, कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स मतलब क्या, ग्रेप्स से अल्कोहल बनाना,
ठीक है, ग्रेप्स से अल्कोहल बनाना। कि सर कैसे बनती है बच्चों, अभी के लिए समझो, है ना, मैं जस्ट, मुझे पता है कोई भी जो टर्म्स है आपको इजीली अभी समझ नहीं आएगी, मैं आपको अभी के लिए आप बस इनको दिमाग में रखो, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स मतलब क्या, जो हमारे ग्रेप्स में जो बच्चों जूस प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, जो जूस प्रेजेंट होता है, तो यीस्ट जो होते हैं, यीस्ट हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस जूस को, उस शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, हमारे पास में फर्मेंटेशन। तो वहां पर भी क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन के थ्रू हमारे पास में क्या हो रहा है कि जो ग्रेप्स का जूस है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, हमारे पास में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, दूसरी वाली सिचुएशन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, थर्ड वाली सिचुएशन में क्या हुआ, फर्मेंटेशन। अब मैं आपसे बात कर लूं कुकिंग ऑफ फूड की, फूड का पकना, कुक होना, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा जो हमारे पास में वेजिटेबल्स होती है, जब उन्हें ऐसे जब हम कहते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं ना साबुत, जब उन्हें ऐसे हाथ में लेते तो बड़ी हार्ड सी दिखती है, बट कुक होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाती है। क्यों होता है, क्यों होता है वहां पे, क्योंकि हमारे पास में जो फाइबर प्रेजेंट होता है, किसमें, प्लांट में, जो वेजिटेबल है उसमें। अब फाइबर क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ एनी प्लांट, या बायो में पढ़ेंगे। इनडाइजेस्टेबल पार्ट मतलब क्या, आपने खाया वो बिना डाइजेस्ट हुए, ठीक है, समझ रहे हैं, तो वो हो गया है ना, बिना इनडाइजेस्टेबल होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो फाइबर क्या होता है, डिग्रेड होना स्टार्ट करता है, और हमारी जो सब्जी होती है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। उस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, उस केमिकल रिएक्शन का नाम है मेलार्ड रिएक्शन। एक मेलार्ड रिएक्शन होती है बच्चों, कौन सी रिएक्शन का नाम ले रहा हूं मैं, मेलार्ड रिएक्शन, मेलार्ड रिएक्शन। तो ये मेलार्ड रिएक्शन होगी, आप फर्दर आगे मैं या तो मैं ही आपको समझा दूंगा, बट आगे फर्दर जब आप पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में डील करेंगे। क्या मेलार्ड रिएक्शन, मेलार्ड रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जो कि इन्वॉल्व होती है किसमें, हमारे जो फूड को जो हम कुक कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो पहली वाली सिचुएशन में रिपीट करते हैं वापस से, मिल्क वाली में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। सेकंड वाली रस्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में भी क्या होता है, रिएक्शन वाली जो हो रही थी, फर्मेंटेशन। इस वाली में क्या हो रही है, मेलार्ड, ठीक है। अब बात उसमें आई थी डाइजेशन ऑफ फूड की, है ना। फूड जब डाइजेस्ट होता है तो हमें पता है कि जब फूड डाइजेस्ट होता है, जो हमारा जो डाइजेशन ट्रैक है उसमें क्या होता है, एंजाइम्स हमारे पास में सीक्रेट होना स्टार्ट होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे फूड को छोटे 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 पार्टिकल्स में क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं, और फिर हमारे पास में जो इंटेस्टाइन है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत बायो हमें आती है, जो हमारे पास में इंटरकनेक्टेड जितने भी टॉपिक्स है, तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है आपको बायो में मिलेगी, बट अभी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वहां पर भी क्या होती है, हमारे पास में एक रिएक्शन होती है। सर कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है बच्चों हाइड्रोलिसिस। मुझे पता है अभी ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर अभी के लिए आप समझिए, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोलिसिस। उसमें फिर हमारे पास में नेक्स्ट जो सिचुएशन थी वो दे रखी थी बच्चों, रेस्पिरेशन, ठीक है। सर अब रेस्पिरेशन में कैसे होता है, तो क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा बच्चों, क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, तो खाना जब हम खाते हैं तो खाने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। बच्चों जब ये ग्लूकोज, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या इनहेल करते हैं, एयर। एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन। जब इसके साथ कंबाइन होती है, ऑक्सीजन जब इसके साथ क्या होती है, कंबाइन होती है, तो क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। हमने पढ़ा हुआ है क्लास 7th बायोलॉजी में, हमने पढ़ा हुआ है क्या प्रोड्यूस करती है, CO2 प्लस H2O प्लस हमारे पास में क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, एनर्जी। और आपके लिए मैं अभी के लिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे, पर अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इट मींस जब हम उसका कंबंशन करवाते हैं तो हमेशा हमारे को क्या मिलेगा, CO2H2O प्लस एनर्जी। अब सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी के लिए समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब हम कंबंशन कराते हैं, इट मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनना क्या है, बनती है, मतलब लाजमी है, बनेगी बनेगी, ठीक है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाकर फर्दर क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हो रही है बच्चों, ये भी हमारे पास में क्या हो रही है, रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सर जो भी केमिकल चेंज हो रहे हैं ना, जितने भी केमिकल चेंज, अभी जो आपने सिचुएशन बताई ना सर, तो मैं कहीं ना कहीं हर एक जो सिचुएशन है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है,
ठीक है। पर सर जैसे अब ये क्रशिंग ऑफ कैन है, ठीक है, या चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स है, तो सर इनमें तो कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही, मतलब क्या रिएक्शन सर? चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल में जो वेजिटेबल थी उसके आपने साइज चेंज कर दिए, शेप चेंज कर दी, और क्या हुआ है सर? ठीक है। या मैं ग्लास ले लूँ, ग्लास को मैं ऐसे यहाँ से छोड़ दूँ, वैसे अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं छोड़ दूँ, ठीक है, ग्लास है भी नहीं मेरे पास, मैं कर भी नहीं सकता ऐसा, पर अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? ग्लास ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो रहा है मतलब क्या, कि जो वो पहले था अब वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, टूट गया। तो ये सब क्या है हमारे पास में? ये फिजिकल चेंजेस है। सर फिजिकल चेंजेस क्यों है? क्योंकि बच्चों समझो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? नहीं हो रही है। पर क्या केमिकल चेंज में रिएक्शन हो रही है? केमिकल रिएक्शन, हाँ सर हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज देखो, क्या हमारे पास में फिजिकल चेंज करने पे, वेजिटेबल्स को चॉप करने पे, या फिर इस जो बॉटल है इसको क्रश करने पे, ठीक है, या मैं बोलूं वुडन ब्लॉक को कट करने पे उसे, तो हमारे पास में उस टाइम पर किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पर अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास में केमिकल चेंज की बात करूं तो दूध से दही मिल रहा है, दूध से फटा हुआ दूध मिल रहा है, ठीक है, जो सब्जियां जो पहले थी उससे वो चेंज होकर अब किस में कन्वर्ट हो गई है? कुकड हो गई, कुक हो गई है ना, वो हमारे पास में एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। तो हमें नए प्रोडक्ट का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे रेस्पिरेशन था, तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी, तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो पहली चीज क्या, कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, फिजिकल चेंज में नहीं हो रही है। केमिकल चेंज में हो रही है, हो रही है। फिजिकल चेंज में हमारे पास में किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। पर केमिकल चेंज में हमारे पास में नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है? हाँ हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे तेजस्वी बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि सर अगर मैं पानी में सॉल्ट मिला दूं या मैं पानी में शुगर मिला दूं तो वो कैसा चेंज है? तो मैं बोलूंगा वो फिजिकल चेंज है। अब फिर वो बोलेंगे सर फिजिकल चेंज कैसे? सर देखो ना, नए प्रोडक्ट का हमें मिला ना सर, कि हमें हमारे पास में सर पानी जो ये नमकीन पानी हो गया, ठीक है, हम ये जो पानी ये मीठा पानी हो गया सर, तो नया प्रोडक्ट मिल गया ना हमें? नहीं मिला है। ठीक है। थर्ड पॉइंट अब इसके ऊपर ही है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमें, कि भाई जो केमिकल चेंज है, अब जो खाना जो सब्जी मैंने बना ली, क्या उससे मैं वापस वो कच्ची सब्जी बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। ठीक है। अगर जो आयरन हमारे पास में रस्ट हो चुका है, क्या वो रस्ट वाला जो आयरन है वो वापस से ओरिजिनल आयरन में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो ग्लूकोज हमारा CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, क्या वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूं जो दूध फट चुका है, तो वापस से क्या ओरिजिनल दूध में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। पर ये जो जितने मैंने चेंजेस करे हैं, क्या ये रिवर्सिबल है या नहीं है? है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, ठीक है, तो ये तो सर फिर कहाँ हो रहा? पर बच्चों वो देखो कि वहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक एक स्टेप वाइज चला करो, पहले देखा करो केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके हम देखें तो हमारे पास में रिवर्सिबल ही है। रिवर्सिबल सर है तो रिवर्सिबल, पर दो चीजें सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स वो क्या है? फिजिकल चेंज है। ठीक है। तो जैसे अब उसकी बात करी मैंने, किसकी बात करी? पानी वाले की। तो सर क्या हम पानी और जो नमक है उसको अलग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। रिवर्सिबल चेंज है, इट मींस वो कैसा चेंज है बच्चों? फिजिकल चेंज है। तो थर्ड चीज क्या आई? पहली चीज क्या पढ़ी थी? फिजिकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन होती है? नहीं होती है। केमिकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन होती है? हाँ होती है। यहाँ किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? नहीं होता है। केमिकल चेंज में कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? हाँ होता है। ये रिवर्सिबल चेंज है या रिवर्सिबल चेंज है? सर रिवर्सिबल चेंज है। केमिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, तो इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है। तो ये सब क्या है? कंडीशन है। धीरे धीरे हमने कितनी चीजें पढ़ ली? 3 चीजें पढ़ ली। ठीक है। फोर्थ चीज की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जब भी केमिकल चेंज हो रहा है, जब भी क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है, तो हमारे पास में उस टाइम पर क्या हो रहा है? एक एनर्जी या तो इवॉल्व हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी। क्या हो रही होगी? या तो एनर्जी इवॉल्व हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है। आपने कभी चूना जो होता है, चूना देखा है? चूने में आप पानी मिलाओ, क्या मिलाओ? पानी। आप देखोगे कि थोड़ा सा एक हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों। क्या हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस मीन्स क्या हो रहा है? वो एनर्जी जो है ना वो निकल रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है। किसकी फॉर्म में एनर्जी लिबरेट हो रही है? जो भी हमारे पास में हीट हो गई तो उसकी फॉर्म में हमारे पास में क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है। पर अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं तो यहाँ किसी एनर्जी का मतलब चेंज होती है? नहीं होती है सर, है ना। पर केमिकल चेंज में क्या है? साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है? हमारे पास में लिबरेट होती है। ठीक है। और अगर मैं इसके कंपेरिजन में फिजिकल चेंज देखूं तो वहां हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसको क्रश करने में मुझे इसे एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है। ये खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है क्या? कोई चीज से फिजिकल चेंज कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? कि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें किसी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है? नहीं। पर जो हमारे पास में केमिकल चेंज है वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है। तो ये चीज होगी। पहले क्या पढ़ी? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास में फिजिकल चेंज में हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। यहां हो रही थी? हाँ। यहाँ किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था? हाँ।
यहाँ हो रहा था क्या, नहीं। यहाँ हमारे पास में हम देख रहे थे कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो ये है इरिवर्सिबल, और ये कैसा था, रिवर्सिबल। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके नोट्स मेरे पास है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था क्या कि यहाँ पर हमारे पास में किसी एनर्जी का जो चेंजमेंट हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था सर। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का चेंजमेंट हो रहा था। अब सर आपने बोला कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो साउंड और लाइट और हीट की फॉर्म में निकलती है, पर सर अगर मैं ग्लास को नीचे गिरा दूं तब भी तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है सर, तो सर वो तो फिजिकल चेंज हो सकता है ना। तो मैं आपको क्या समझाने की, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ। हाँ, मान रहे हैं यहाँ पर एनर्जी निकल रही, मान लिया, आपने कह दिया, हमने मान लिया, पर क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, तो वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। दूसरी कंडीशन देखो, कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, जो ग्लास पहले था वो अभी भी ग्लास है, सिर्फ टूटा ही ये, वो ग्लास से पीपा नहीं बन गया। ठीक है, पीपा जो होता है हमारे पास में, ठीक है, तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। थर्ड, रिवर्सिबल है, हाँ सर रिवर्सिबल है। ठीक है, अगर हम चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं, पर आप बोल रहे हो कि सर वापस से नहीं जोड़ पा रहे हो, तो ठीक है, नहीं है, पर ये दो चीजें तो सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वही चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, शेप, साइज, ये सब चीज चेंज होती है, पर हमारे पास में फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो रही है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। क्या बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली, पर यहां पर केमिकल एंड फिजिकल बोथ, केमिकल एंड फिजिकल बोथ। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। अभी के लिए मैं इसको बहुत रफ में लिख रहा हूँ, मुझे पता है बहुत ही वाहियात राइटिंग है, पर मेरे पास में सब कंटेंट अवेलेबल है, चिंता मत करो। ठीक है, तो एक एक कंडीशन को आप क्या करते हो, दिमाग में रखते हो चलो। ठीक है, आपके पास में चेंजेस आ गए 4 तरीके, आपको पूछा है कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है, तो याद रखो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो इट मीन्स ये फिजिकल चेंज हो सकता है। कोई एनर्जी, कोई नया प्रोडक्ट को फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये फिजिकल चेंज ही है। क्या हमारे पास में रिवर्सिबल है, हाँ रिवर्सिबल है, अब तो ये फिजिकल ही है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को देखते हुए चलो। ठीक है, तो हम बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अब ये हमने पढ़ लिया है क्या कि यहाँ केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, तो आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो अब आप, जो मैंने आपको कल चीज बोली थी, मैंने आपको समझाया था कि जहां पर भी केमिकल चेंज हो रहा होगा वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, और जहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वहां पर केमिकल चेंज हो रहा होगा। तो अब आगे वो चीज समझ में, मैंने बताया था वाइस वर्सा, तो अब ये चीज आगे समझ में क्या कि केमिकल चेंज हो रहा है, इट मींस केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन हो रही है इट मींस हमारे पास में क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जितना भी है मुझे पता है मैंने बहुत रफ में लिखा, और अगर आप भूल गए हो, इसको स्किप हो गया, आप नहीं लिख पाए हो, तो मेरे पास में पूरा कंटेंट अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई मैसेज करिए, अपना नाम लिखिए, और जितना भी ये कंटेंट जो आपको इस लेक्चर का, मैं एक एक लेक्चर का एक सीक्वेंस वाइज में आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर का आप मुझे बताइए सर सिलेबस ओवरव्यू, देन उसके बाद में जो फर्स्ट लेक्चर था, तो मैं इसके आपके जितने भी नोट्स अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और फोकस रखिए अपने गोल पर, स्टडी करते रहिए। ठीक है, और जितना भी कंटेंट है, अब जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाकी बस फोकस करिए आप, और जो भी कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं फ्री रहा, और अगर आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए, अगर आपको कॉल पर ही कुछ समझना है तो मैं आपको फिर वहाँ पर जो भी होगी मेरी सिचुएशन की, हाँ अगर मैं फ्री रहा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं रहा तो फिर वो अलग बात। ठीक है, थैंक यू सो मच।